नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं जीके सीरीज का 8वां भाग लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस और आने वाले जो ग्रुप डी के बहाली है उसके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये मोहाली में उद्घाटन किए। मोहाली ये पंजाब राज्य में है और नई दिल्ली भारत की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु में है और पुणे महाराष्ट्र में। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम जो हैं वो भगवंत मान है। भगवंत मान ये आम आदमी पार्टी से हैं और महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि शिंदे गुट शिव सैनिक से हैं। आप ये याद रखें। और अभी दिल्ली के हाल फिलहाल में बने हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो रमेश बैस हैं। ये हाल फिलहाल समाचार सुर्खियों में रहे हैं, आप ये सब याद रखें। अगले प्रश्न, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो 25% को चौथ कहा जाता था। ये मराठों द्वारा वसूला जाता था भू राजस्व का। अगले प्रश्न, गैर निरित राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये जो गैर निरित है ये भील समुदाय द्वारा किया जाता है। और एक और निरित है करगम, या आप याद रखें आजकल बहुत सारे परीक्षा में ये पूछे जा रहे हैं करगम। ये जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और यहाँ का जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। आप याद रखें इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो आप ये तीनों स्टेट का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट ये सब याद रखें और जो भी सुर्खियों में है आप वो जरूर देखें। अगले प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी किनका आत्मकथा है? ये मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया है, मिल्खा सिंह। इन्हीं के जीवन पर आधारित है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये इनका हाल फिलहाल 2021 में ही देहांत हुआ है और ये कई परीक्षा में पूछा गया। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये धावक हैं, एथलीट। तो आप ये ध्यान रखें। इनका बेटा का नाम है जीब मिल्खा सिंह। जीब मिल्खा सिंह ये एक भारतीय गोल्फर हैं। इन जीब मिल्खा सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला है। आप याद रखें, कई एक परीक्षा में पूछा गया है जीब मिल्खा सिंह के बारे में। ये भारतीय गोल्फर है और मिल्खा सिंह धावक हैं। और ये जो मिल्खा सिंह हैं इनके पत्नी का नाम निर्मल सैनी। ये भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी, भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। इनके घर में जो 3 जन हैं, मिल्खा सिंह धावक हैं, इनके पत्नी निर्मल सैनी वॉलीबॉल खिलाड़ी और इनके जो बेटा हैं जीब मिल्खा सिंह, ये गोल्फर है। और मिल्खा सिंह का जो जन्म हुआ था
वो पाकिस्तान में हुआ था। उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान और भारत सब एक ही। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तीन प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? तो आग्नेय शैल है, कायांतरित भी है और अपसादी भी है। ये चुंबकीय नहीं है। अगले प्रश्न, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बने हैं। पन्ना जो है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है, एक जिला है। और ये जो पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये होशंगाबाद जिला और बैतूल जिला। बैतूल जिला वही जहाँ से तापी नदी निकलती है, और यही ये इसी जिला में पन्ना है। और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, जो कि 1986 में मान्यता मिला था। नीलगिरी ये तमिलनाडु और केरल साइड में है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो वहाँ के गालो जनजाति हैं, वो उनके द्वारा अप्रैल महीने में मोपिन एक कृषि उत्सव है जो उनके द्वारा मनाया जाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं, और इनके पिताजी का नाम दोरजी खांडू। ये इनके पिताजी भी वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी वहाँ के वर्तमान राज्यपाल कैवल त्रिविक्रम पारनाइक हैं। आप याद रखें, ये एक ब्रिगेडियर थे, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वही ये राज्यपाल हाल फिलहाल में बने हैं, कैवल्य त्रिविक्रम पारनाइक, और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अगले प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बम्बई में आयोजित हुआ था। उस टाइम कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ये यूपीएससी बीपीएससी में कई एक बार ये प्रश्न आ चुका है। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और इसकी स्थापना ह्यूम के द्वारा किया गया था। ह्यूम भी एक अंग्रेज हैं, और उस टाइम पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे। और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। आप याद रखें कि एक बार पूछा गया, अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये पश्चिम बंगाल से हैं। और राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जो कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा सीट में 543 सीट में कांग्रेस के कुल 53 सदस्य हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 245 में 31 सदस्य ये हैं कांग्रेस के तरफ से। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बैदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। आप याद रखें। और जो पहला बार राष्ट्रगीत 1896 में जो कलकत्ता का अधिवेशन में गाया गया था, भारत का पहला राष्ट्रगीत, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो रहीमतुल्लाह सयानी थे। आप ये याद रखें। और लोकसभा में भाजपा के तरफ से
लोकसभा के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल महाराष्ट्र राज्य से हैं, याद रखें। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में ही कुछ विधायक जो पवार गुट से थे, शरद पवार गुट से, वो उनके जो भतीजा अजित पवार हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। और अभी वर्तमान में अजित पवार वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आप ये याद रखें। ये पार्टी का नाम है वहाँ का। ये शरद पवार पहले अध्यक्ष थे वो उस पार्टी के, और इनके भतीजा का नाम है अजित पवार। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 उप मुख्यमंत्री, पहला है देवेंद्र फडणवीस और दूसरा बने हैं अभी हाल फिलहाल में अजित पवार। अगले प्रश्न, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफिकेशन हुआ था 2021 के अनुसार, उसमें भारत निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। अगले प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो मगध साम्राज्य में तोसली था, उज्जैनी भी था और तक्षशिला भी था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खाली स्थान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ये बंधुता ही है जो किसी व्यक्ति गरिमा को सुनिश्चित करता है। अगले प्रश्न, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 1982 का जो एशियाई खेल हुआ था वो भारत में हुआ था। अगले प्रश्न, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गया। यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज अपने देश में लेकर जाता था। अगले प्रश्न, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगले प्रश्न, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो ये जो सिनजियांग प्रांत है वहाँ के बहुत प्रसिद्ध शहर है, ये प्रसिद्ध राज्य है चीन। ये नॉर्थ चाइना में ये स्टेट है सिनजियांग प्रांत। यहाँ एक से एक बहुत पौराणिक इंडस्ट्री है ये सिनजियांग प्रांत में। राजधानी येबिल यहाँ के। आज के सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला सीरीज जल्द ही लेकर आऊँगा। आप ज़रूर सेशन को लाइक करें और जो भी पढ़ने वाले छात्रा हैं आप उनके मोबाइल में शेयर करें। आप उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद।